सो हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस इनइक्वालिटीज़ के अगले वीडियोस में। तो हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले जाना था कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती है। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने कुछ इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। आज भी हम इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ही देखेंगे कि बेसिकली हमारा मोटिव क्या है। हमारा मोटिव ये है कि हमें फाइंड आउट करना है कि उस इक्वेशन के लिए जो हमारी एक्स की रेंज है वो किस वैल्यू से किस वैल्यू के बीच में है। ओवरऑल हमारा मोटिव यही है। सो हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इनइक्वालिटीज को। ओके, सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लाइक x अपॉन x plus 1 which is greater than 1। अब हमने हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा कि जो भी इस साइड होता है मींस राइट हैंड साइड होता है, पहले तो हमें उसे रिमूव करना होता है। ओके, और रिमूव नहीं करना है तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसी इक्वेशन बनानी है कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x बचे। लाइक इफ x ग्रेटर देन 5 हुआ तो हम इजीली कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो x लाई कर रहा है फ्रॉम 5 टू इंफिनिटी, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 5। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो हम इसे कहते कि ये क्लोज इंटरवल 5 से इंफिनिटी के बीच में। करेक्ट। सो ऐसे ही हमें x की वो रेंज फाइंड आउट करनी है जिससे हमें पता लगे कि कौन सी स्पेसिफिक रेंज के लिए कौन सी स्पेसिफिक x की वैल्यूज हम इस इक्वेशन में रखें जिससे कि ये जो कंडीशन है ये फुलफिल हो कि ऑलवेज x अपॉन एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन वन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये इस साइड लाना होगा तो हम दोनों तरफ -1 करेंगे। तो ये कैसे होगा, x अपॉन एक्स प्लस वन -1 is greater than 1 and -1। सो 1 से 1 कट जाएगा। सो हाँ, यहाँ पर हमारे पास क्या अवेलेबल होगा, अब हम इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो लेंगे तो टोटल एलसीएम आएगा x प्लस वन, यहाँ पे होगा -1 इंटू एक्स प्लस वन दैट इज ग्रेटर देन 0। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x माइनस यहाँ पे 1 का इंटू होगा, अंदर तो x प्लस वन ही रहेगा लेकिन जब ये माइनस के साथ इंटू होगा तो यहाँ पे आएगा -x देन -1 डिवाइडेड बाय x प्लस वन विच इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे x से x ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, -1 अपॉन x प्लस वन ग्रेटर देन 0। अब हम मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब हम इस माइनस को हमें रिमूव करना होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तब ये जो हमारा साइन है ये चेंज हो जाता है। अगर हमने माइनस से यहाँ दोनों तरफ इंटू किया सो ये जो साइन है हमारा ग्रेटर देन का ये चेंज हो जाएगा लेस देन में। फॉर एग्जाम्पल सपोज ऐसा है x इज ग्रेटर देन -1। अगर हमें बोथ साइड माइनस से इंटू करना है, सो माइनस से इंटू करने पे ये बनेगा -x ग्रेटर देन हो जाएगा लेस देन, और माइनस इंटू -1 हो जाएगा हमारा +1। और सपोज ये है x इज लेस देन इक्वल टू -5। अब अगर हमें दोनों तरफ माइनस से इंटू करना है तो ये क्या होगा, ये बनेगा -x ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल का साइन कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल में, देन -5 हो जाएगा हमारा +5। ओके ना, अगर हम अब यहाँ पर अगर अब हम यहाँ पर दोनों तरफ 1 सेकेंड, हाँ, अब अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ माइनस से इंटू कर देते हैं सो हमारा ये क्या बनेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा लेस देन 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या बोल रहा है, ये कंडीशन कह रही है कि 1 अपॉन एक्स प्लस वन की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन होनी चाहिए 0 से। अब आप ही बताओ, 1 तो कांस्टेंट है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा,
ठीक है, तो अगर इस पूरी टर्म को नेगेटिव होना है तो इस पूरी टर्म को नेगेटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, x+1 को नेगेटिव होना पड़ेगा। करेक्ट? नहीं समझे? अगेन सपोज मैंने x की वैल्यू रखी 5, सो ये क्या होगा, ये बनेगा 1/5+1, तो ये हो जाएगा 1/6, बट ये तो पॉजिटिव है, तो हमारी ये लेस देन 0 नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। लेकिन अगर मैंने x की, और अगर मैंने x की 1 रखी, यहाँ पे 1 भी रखी, तो भी ये 1/2 बनेगा। अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ -1 रखी तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जो कि नहीं हो सकता। बट सपोज मैंने अगर -2 रखा, सो -2 और +1 करेंगे तो ये क्या बनेगा, -1, सो दिस बिलो टर्म इज बिकम नेगेटिव। तो अगर ये -1 होगा, सो 1/-1 इज -1 विच इज लेस देन 0। तो आप समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये समझ आया कि अगर हमें इस टर्म को पूरा नेगेटिव करना है, सो यहाँ पर x+1 को जो है वो नेगेटिव होना पड़ेगा। अब x+1 को अगर नेगेटिव होना पड़ेगा तो यहाँ से x की रेंज क्या आएगी, हम दोनों तरफ -1 करेंगे, सो x+1 -1 लेस देन -1। ओके, सो यहाँ पर ये क्या बना, x इज लेस देन -1। ये हो गई हमारी x की रेंज। इसको कैसे लिखेंगे, हम एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। यहाँ पे ये रहा हमारा -1। अब ये लेस देन है, लेस देन इक्वल नहीं है, सो जो भी साइन होगा वो ओपन इंटरवल होगा, और लेस देन है सो हमारा लाइन इस तरफ होगा। ओके, इस तरफ है -∞ और इस तरफ है +∞। ठीक है, तो हमारी x की फाइनल रेंज क्या हो गई, x बिलोंग्स टू ओपन में -∞ टू -1। -1 की तरफ क्लोज रहेगा या ओपन, सो ओपन रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओनली लेस देन का साइन है। ठीक है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू नहीं है। इसी तरह अगर हम एक और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, लाइक x/(x²) -3x -4 विच इज ग्रेटर देन 0। नाउ अब हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या क्या ट्राई कर सकते हैं, हम डायरेक्टली तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम इसको इधर भेज देंगे इनटू में, सो ये जो मतलब अगर आप कहे कि नहीं हमें डिनोमिनेटर हटाना है तो हम दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये कट हो जाएगा, बट यहाँ पे 0 हो जाएगा। बट इससे क्या होगा, हम कुछ इंफॉर्मेशन लॉस कर देंगे, हम x की कुछ इंफॉर्मेशन लॉस कर देंगे। ठीक है, उसकी जगह पर हम क्या ट्राई करेंगे कि हम इसके फैक्टर कर सकते हैं क्या, x² -3x -4, इसके हम फैक्टर कर सकते हैं क्या। तो अगर आपको याद होगा तो फैक्टर करने के लिए हम क्या देते हैं, ऐसे दो नंबर देखते हैं जिससे, सपोज अगर हमारा इक्वेशन है ax² प्लस, एक सेकेंड मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ। सपोज अगर हमारी इक्वेशन है x² प्लस bx+c, इसके हमें फैक्टर करना है। ठीक है, तो इसके फैक्टर करने के लिए हम क्या चीज देखते हैं कि ऐसे दो नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर जो है हमें, जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें सेम यहाँ की वैल्यू मिल जाए, और जिसका प्लस एंड माइनस करने पर हमें मिडल की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, ऐसे दो नंबर हमें चाहिए, तो हम वो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है क्या, या हम देखते हैं कि हम कैसे भी इसे कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या। सपोज अगर मैंने यहाँ लिखा x² माइनस, मैंने इसे अगर लिख दिया, मैं इसको लिखती हूँ ऐसा, x -2x -4, ऐसा मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, ये ऐड होके -3x ही बनेगा। देन फिर मैं इसको, यहाँ से मैं x कॉमन लेती हूँ, तो यहाँ पर बचेगा x-1। अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन लूँ, सो यहाँ पर बचेगा x प्लस x+2, सो इट विल बी ओके।
-2x -4 या, बट दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसी दो वैल्यूज, हमें यहाँ पर सेम वैल्यू चाहिए ताकि हम उसे कॉमन ले सके, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते। तो हम सेकंड सेकंड थिंग ट्राई करते हैं। सेकंड थिंग क्या है? सपोज x² -3x -4 था। हमने पहले -3x को हमने क्या लिखा? हमने ऐसे लिखा -x -2x। बट इसकी जगह क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं +x -4x? तब भी तो ये हमें इक्वल टू यही देगा -3x। तो विल ट्राई दिस। ओके, सो हमने इसको क्या लिखा? x² +x -4x -4। अब हम यहाँ पे x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? x+1। देन -4 को कॉमन लिया तो यहाँ से -4 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पर आएगा प्लस, 4 भी कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा 1। नाउ इट विल बी ओके, क्योंकि हम x+1 को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे लिया x+1 को कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा? x -4। ठीक है, ये जो है हमारे पास फैक्टर आ गया x² -3x -4 का। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे x अपॉन, ये आ गया x+1 x -4 ग्रेटर देन 0। तो अब मैंने आपको प्रीवियसली ट्रिक बताई थी कि अगर ऐसी कुछ चीज़ें आती है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस पूरी टर्म को जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यू नहीं हो सकती है, पहली बात हम वो फिगर आउट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे अगर हमने x = 0 रख दिया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अगर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी क्या? नहीं, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता ना। तो सबसे पहला पॉइंट हमें मिला, मीन सबसे पहली वैल्यू हमें मिली कि यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा, अगर हमने यहाँ देखा अगर इसकी वैल्यू -1 रख दी तो ये 1/0 का केस बचेगा जो कि इन्फिनिटी हो जाएगा, वो भी नहीं हो सकता। तो x जो है वो -1 के इक्वल भी नहीं हो सकता, सिमिलरली 4 के इक्वल भी नहीं हो सकता। ओके, नाउ अब इसकी x की रेंज निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसपे हमारे पास 3 पॉइंट्स है। 0 यहाँ आएगा, -1 उससे पहले आएगा, 4 उसके बाद में आएगा। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड से ऐसी वेव बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, वेव बनाना स्टार्ट करेंगे। देन हम उसमें राइट साइड से ही साइन देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, और अब हम सिर्फ उन वैल्यूज को कंसिडर करेंगे जहां पर आया है प्लस साइन। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हमारी x की रेंज क्या होगी? आप ही बताइए क्या होगी? सिर्फ प्लस साइन, तो अगर हम इस साइड से देखें तो सिर्फ प्लस साइन है, -1 to 0, और ओपन रहेगा। क्यों? क्योंकि x उसके इक्वल नहीं हो सकता। सो x का वैल्यू जो है वो -1 से 0 के बीच में होगा। देन हम लगाएंगे यहाँ पे यूनियन का साइन। उसके बाद में अब पॉजिटिव कहाँ है? 4 to यहाँ पर है इन्फिनिटी। तो नेक्स्ट हमारा इसके रेंज होगी 4, ये हमारी फाइनल x की रेंज है कि x जो है इस रेंज में लाई करेगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब एक तीसरे तरीके का हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, सपोज सपोज हमारा क्वेश्चन है 4x + 3 डिवाइडेड बाय 2x - 5 लेस देन 6। थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे x के साथ भी कोफिशिएंट है, अभी तक हमने देखा x अलोन था। ठीक है, एंड बाकी ये तो सिमिलर है ना जो हमने ऊपर का क्वेश्चन देखा था, ये वाला। इसमें भी इस साइड में 1 आया था तो उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया था? हमने दोनों तरफ -1 किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हमें 6 आया है, 6 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? हम दोनों तरफ -6 करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम ऐसे हमने क्या किया? दोनों तरफ -6। सो 4x + 3 डिवाइडेड बाय 2x - 5
यहाँ पर करेंगे -6 लेस देन 6 -6। नाउ ये तो यहीं क्रॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो आ गया अब 0। अब इस साइड क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम आएगा 2x -5। यहाँ पर होगा 4x + 3 -6 2x -5, ओके, लेस देन 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व? फर्स्ट डिनोमिनेटर में हमारे पास 2x -5, अब वो है यहाँ पे हमारे पास 4x + 3, देन माइनस अंदर जाएगा तो ये पूरी टर्म बनेगी -6 × 2 = 12, सो ये होगा 12x, देन माइनस माइनस होगा प्लस, और यहाँ पे 6 × 5 होगा 30, ओके, विच इज लेस देन 0। नाउ अगेन 4x - 12x, ये मिलके बनेगा -8x + 33, ये बनेगा ओके 33 डिवाइडेड बाय 2x -5 विच इज लेस देन 0। अब यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे, सो ये बनेगा 8x -33 डिवाइडेड बाय 2x -5 विच इज लेस देन 0। नाउ हमें पता है हम अगर दोनों तरफ माइनस का इंटू करेंगे तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो हम दोनों तरफ माइनस से इंटू करेंगे, सो ये बनेगा 8x -33 डिवाइडेड बाय 2x -5 ग्रेटर देन 0। अब ये थोड़ा सिमिलर नहीं है जो इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा, बस हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया कि x के हमने पॉइंट फाइंड आउट कर दिए कि जहाँ पे x जिन पॉइंट्स के इक्वल नहीं हो सकता, सो सेम पॉइंट हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। अब आप बोलो 8x -33 है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो सिंपली जहाँ पर 0 नहीं हो सकता उसके लिए भी फर्स्ट इसको पुट कर दो 0, सो ये हो जाएगा 8x = 33, उधर जाएगा तो ये 33 हो जाएगा, सो x = यहाँ हमें मिल जाएगा 33/8, ओके। सिमिलरली 2x -5 है, सो यहाँ पर इक्वल टू हम 0 रखेंगे, सो 2x = 5 उधर हो जाएगा, सो x = 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है इनके इक्वल नहीं हो सकता, नहीं तो ये 0 हो जाएगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, सो यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 33/8, 5/2, ओके। अब हम नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि 5/2 ग्रेटर है और 33/8 ग्रेटर है, ठीक है। 5/2 ग्रेटर है और 33/8 ग्रेटर है, तो अगर हम देखें तो 5/2 होगा समथिंग 2.5, या 5/2 is equal to 2.5 and 33/8 is like 8 4 32, ठीक है। सो 33/8 जो है वो हमारा बाद में आएगा, गॉट इट। सो सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे 5/2, देन यहाँ पर रखेंगे हम 33/8, सेम थिंग। अब उसके बाद में जब हम यहाँ से सिमिलर चालू करेंगे वेवी कर्व, यहाँ पर आएगा प्लस माइनस प्लस, हम सिर्फ लेंगे प्लस वाली चीज़ों को, सो पर यहाँ पर हमारे x की रेंज क्या आएगी, x बिलोंग्स टू -∞ टू 5/2 यूनियन 33/8 टू इन्फिनिटी, ओके। यहाँ पर है +∞, यहाँ पर है -∞। सो आज के लिए बस इतना ही। आज का हमने यहाँ पर देखा कि इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके हम x की रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमारी x जो है वो किन किन वैल्यूज के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो सो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, और इफ़ अगर कुछ इश्यू हुआ हो या कुछ समझ ना नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछिएगा, ओके।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम कुछ और फंक्शंस देखेंगे एंड उन फंक्शन से रिलेटेड इनइक्वालिटीज ऑपरेशन, हम इनइक्वालिटीज इक्वेशन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम वो देखेंगे। ओके, थैंक यू।